नई सोच के साथ बहबूद टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ इकरा शाबान। ख़ानदानी मनसूबा बंदी हकीकत में क्या है, ख़ानदानी मनसूबा बंदी के तरीके कौन से हैं, लोग इनके बारे में कैसे जानते हैं, ख़ानदानी मनसूबा बंदी की अहमियत क्या है, क्या लोग इसके मुतल्लिक जानते भी हैं कि नहीं, इन सब सवालात से मुतल्लिक लोगों की राय आप जान पाएंगे हमारी आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आखिर में हम आपको इनके जवाबात से आगाह करेंगे ताकि आप भी एक खुशहाल ख़ानदान की बुनियाद रख सकें। तो चलें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राबिया। क्या करती हैं आप? मैं ऑनलाइन बिज़नेस भी करती हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है, एक बेटा, माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। वेरी गुड। इस हवाले से आपसे सवाल करेंगे, ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है, क्या आप इस बारे में जानती हैं? बिल्कुल, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बच्चे वही 2 ही अच्छे, आपके कम से कम बच्चे हैं, आप उनकी अच्छी परवरिश कर पाएंगे इस महंगाई के दौर में, क्योंकि बच्चे पैदा करना सिर्फ एक काम नहीं है, उनकी अच्छी परवरिश करना, उनको तमाम तर जो अच्छी सहूलियात फ़राहम करना, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की स्कूलिंग ही इतनी महंगी है, और अगर आप बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं करते, उनको तालीम अच्छी नहीं दिलवाते, तो फिर आपका बच्चे पैदा करने का कोई मकसद रह नहीं जाता, क्योंकि वही आपकी आगे नस्ल को बढ़ाएंगे। बेटी है या बेटा है, नस्ल तो वही बढ़ाने वाले हैं। बाज़ लोग कुछ भी लेते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें मयार ज़रूर देखते हैं, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो मिक़दार देखना भूल जाते हैं और इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि मुल्की वसाइल भी कम हो जाते हैं, उनके घरेलू हालात भी ठीक नहीं रहते। तो आपके हिसाब से लोगों को ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर कितना अमल करना चाहिए, कितनी ज़रूरी है हमारे लिए ये? बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी फैमिली में भी देखा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी बच्चों की जो है माशाल्लाह तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं। फिर दूसरों से आप दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो, अपने बच्चों के लिए लाजमी बात है, तो वो एक आपकी जो आपके क्या कहते हैं ना, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट वो नहीं रहती है। आपको ऑब्वियसली बच्चों के लिए करना पड़ता है, लेकिन उतने ही अगर आप अपने क्या कहते हैं चादर दे के पाँव फैलाएं, बच्चे उतने ही हों, तो आप उनकी अच्छी तरबियत कर सकते हो और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं कभी पेश आएगी। हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से फ़राही मराकज़ बनाए हुए हैं और वेलफेयर क्लिनिक्स भी बनाए हुए हैं ताकि लोग वहाँ से जाके मुफ्त सहूलियात फ़राहम करें और अपने इस अमल को मज़ीद बेहतर बना सकें। आपने कभी इस्तेमाल किया या आपने इस बारे में सुना है? जी, सुना तो बहुत है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है एजुकेटेड है, तो फिर उसी हिसाब से हमने बच्चों की वो रखा कि बस बच्चे जो हैं वो इतने ही ठीक हैं जितने हम उनकी परवरिश अच्छे से कर पाएँ। आपके हिसाब से बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा कितना होना चाहिए और उससे हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? मुनासिब वक्फ़े के तौर पे आपको जो भी फ़लाही बहबूदी इदारे बताते हैं वो तो बेहतर है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अगर एक बच्चा छोटा, आप साल बाद 2 साल बाद दूसरा बच्चा लेकर आ रहे हैं, तो वो पिछले बच्चे की जो है वो उस तरह से निगहदाश्त नहीं हो पाती है, उसकी ज़हनी हालत भी वो वैसी नहीं रहती है। ठीक है, तो मुनासिब वक्फ़ा रखें, कम से कम नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ़ा रखें, ताकि आप एक बच्चे को पूरी तवज्जो दें और माँ की सेहत पे भी असर पड़े अच्छा, और उसके बाद आप नेक्स्ट बच्चा जो है वो प्लान कर सकें। आप आवाम को एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करके वो कौन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और ये कितनी ज़रूरी है हमारे लिए? ख़ानदानी मनसूबाबंदी तो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे अच्छा मैसेज तो यही है, बच्चे 2 ही अच्छे। आपका नाम? मुनीर हुसैन। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं जी। माशाल्लाह। इस हवाले से आपसे एक सवाल करेंगे, ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है और कभी सुना है आपने इस बारे में? ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बच्चे कम होने चाहिए। बिल्कुल। और हमारे जैसे कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और वसाइल बहुत कम हो गए हैं, तो आपके हिसाब से लोगों को ख़ानदानी मनसूबाबंदी कितनी अपनानी चाहिए, हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। इस दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चे पालने, उनकी पढ़ाई वगैरह करवानी बहुत मुश्किल हो गई है। 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ लोग चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं या कुछ लेते देते हैं ना, तो उसमें मयार देखते हैं, मिक़दार नहीं देखते, और जब बच्चे पैदा करते हैं तो मिक़दार बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं कि उनके घर के हालात भी ख़राब हो जाते हैं और मुल्की वसाइल भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से लोगों को इस पर कितना अमल करना चाहिए? इसका अमल बहुत ज़रूरी है। जिनके बच्चे ज़्यादा हैं इस महंगाई में वो बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, तो इस हिसाब से जो है ना बच्चों की जो पैदाइश है वो कम से कम करनी चाहिए। इससे हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? वसाइल अच्छे हों तो फिर तो कारोबार अच्छे हो जाएँ तो फिर तो कोई मसला नहीं है, बच्चों की तलीम हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। जी। और हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से कुछ फ़लाही मरकज़ बनाए हैं, वेलफेयर क्लिनिक्स बनाए हैं, उन पे वो मुफ्त सहूलियात देते हैं। क्या आप कभी गए हैं या कभी हासिल की हैं वो सहूलियात? वो सहूलियात हमें मिल रही हैं, उसका बच्चों को ना इसका वजीफ़ा मिल रहा है।
4 बेटियों मेरे को वजीफ़ा मिलता है। बच्चों में मुनासिब वक्फा कितना होना चाहिए सर, और उससे माँ की सेहत कितनी अच्छी रहती है? वक्फा 4 साल का होना चाहिए कम से कम। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, माँ को क्या फ़ायदा होता है? उसमें माँ की सेहत अच्छी रहती है और बच्चे जो कम होते हैं उनकी परवरिश अच्छी हो जाती है। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों के ख़यालात को सुना। ख़ानदानी मनसूबाबंदी एक ऐसा अमल है जिसकी बदौलत आप अपने खुशहाल मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं। अपने वसाइल के मुताबिक कुनबे की बेहतरीन तालीम और तरबियत की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। अपने बच्चों और शरीके हयात की भरपूर सेहत और खुशियों का ख्याल रख सकते हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी बिल्कुल महफूज, मौसर और जायज़ है, और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए मर्द और औरतों के लिए अलग अलग मुस्तकिल और आर्जी दोनों तरीक़ाकार मौजूद हैं। आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है और आप किस तरीके पे अमल कर सकते हैं, इसके लिए महकमा बहबूद आबादी के फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स, फलाही मराकज़ और हेल्थ सेंटर्स हर ज़िला में काम कर रहे हैं, जहां पर जाके आप वहां की मुफ्त सहूलियात हासिल कर सकते हैं। तो फिर देर मत करें और अपने ख़ानदान की खुशहाली के लिए आज ही अपना कदम उठाएं। आपसे मुलाकात होती है अगले एक और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।